8वीं सदी का एक नौजवान फौजी कमांडर जिसने सिर्फ चंद सालों में तारीख का रुख ही बदल दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई एक नौजवान लड़का पूरी की पूरी सल्तनत फतह करके तारीख का धारा मोड़ सकता है? यही सवाल मोहम्मद बिन कासिम की हैरत अंगेज जिंदगी के मरकज में है। आइए देखते हैं कि उनकी कहानी इस सवाल का क्या जवाब देती है। हर बड़ी कहानी की तरह इसका आगाज भी एक गैर मामूली शख्सियत से होता है। एक ऐसा बच्चा जिसकी जहानत ने शुरू से ही बता दिया था कि इसकी तकदीर में कुछ बहुत बड़ा लिखा है। 17 साल, जी हाँ, सिर्फ 17 साल। ये वो उम्र थी जब मोहम्मद बिन कासिम को एक बहुत बड़ी फौजी मुहिम की क़यादत सौंपी गई। जरा सोचें तो, इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन ये कोई आम नौजवान नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम को बचपन से ही एक लीडर के तौर पर तैयार किया गया था। उनमें गैर मामूली जहानत और हिम्मत तो थी ही, साथ में उन्हें फौजी हिकमत अमली और हुक्मरानी की भी गहरी तरबियत दी गई थी। तो अब आते हैं उस मिशन की तरफ जिसने उन्हें तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया। आखिर इस नौजवान को इतने खतरनाक मिशन पर भेजा ही क्यों गया था? इस मुहिम की वजह इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। हुआ ये कि सिंध के साहिल के करीब बहरी कज़ाकों ने मुसलमान ताजरों के एक जहाज पर हमला कर दिया। जब सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर से उन कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया तो उन्होंने कुछ भी करने से इनकार कर दिया। बस यही इनकार था जिसकी वजह से उमवी खिलाफत यानी उस वक्त की हुकूमत ने एक फौज भेजने का फैसला किया। और बस यही से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां एक नौजवान तमाम मुश्किलात के बावजूद एक शानदार फातेह बनकर उभरता है। सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मुहिम शुरू हुई। इनकी पेशकदमी हैरानकुन हद तक तेज और मुनज़्ज़म थी। सबसे पहले उन्होंने देबल की अहम बंदरगाहों पर कब्जा किया और फिर दरियाए सिंध के पास फैसलाकुन जंग में राजा दाहिर की फौज को शिकस्त दे दी। इस जंग का नतीजा बिल्कुल वाज़ेह था। सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर मारे गए और मोहम्मद बिन कासिम ने खिते का कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन किसी इलाके को फतह कर लेना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होता है। उनकी कहानी सिर्फ एक फातेह की नहीं है। उनका जो असल कारनामा था ना, वो हिक्मरानी के मैदान में था, जिसने उनकी मीरास को हमेशा के लिए कायम कर दिया। और ये स्लाइड दिखाती है कि इनका तरीका कितना अलग था। जहां आमतौर पर फातेहीन मुकामी मज़ाहिब को दबाते थे, वहीं उन्होंने मंदिरों की हिफाजत की, लोगों को अपने रस्म और रिवाज पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी और इंसाफ वो सबके लिए यकीनी बनाया, चाहे किसी का कोई भी मजहब हो। यहां तक कि टैक्स भी भारी भरकम लगाने के बजाय हिफाजत के बदले में एक छोटा सा टैक्स रखा। ये उस जमाने के लिए एक बिल्कुल नई सोच थी। और इसका नतीजा क्या निकला? वो इस बात से जाहिर होता है कि उनके मुनसिफाना तर्ज़ हुकूमत ने बहुत से लोगों के दिल जीत लिए और इस खित्ते में इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि पुरअमन तरीके से फैला। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये दिलों को जीतना था। लेकिन अक्सर कहानियों की तरह इसमें भी एक अलमनाक मोड़ आया। आइए अब उनकी मुख्तसर जिंदगी के आखिरी बाब और उनके दायमी असरात पर एक नज़र डालते हैं। उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा इन्हिसार दमिश्क में बैठी हुकूमत की हिमायत पर था, और ये हिमायत उस वक्त ख़त्म हो गई जब उनके सबसे बड़े हिमायती खलीफा वलीद का इंतकाल हो गया। खलीफा की मौत के बाद इक़्तिदार की सियासत पूरी तरह बदल गई। नई हुकूमत के साथ मोहम्मद बिन कासिम के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और इतनी दूर एक कामयाब नौजवान कमांडर को अब एक खतरा समझा जाने लगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सियासी साजिशों के नतीजे में उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और उन्हें फौरी तौर पर दारुल हुकूमत दमिश्क वापस बुलाने का हुक्म दे दिया गया। और अंजाम इंतहाई अफसोसनाक हुआ। उन्हें कैद कर दिया गया और उन्होंने सरजमीन से बहुत दूर दम तोड़ दिया जिस पर उन्होंने इतनी दानिशमंदी और इंसाफ से हुकूमत की थी। 20 साल, जी सिर्फ 20 साल की उम्र में वो वफात पा गए। जरा सोचिए, कहानी 17 साल की उम्र में शुरू हुई और सिर्फ 20 साल की उम्र में ख़त्म हो गई। ये अदद उनकी ज़िंदगी के अलमिये को और भी गहरा कर देता है। लेकिन इन 20 सालों में भी उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिखाया। उन्होंने बरसगीर में इस्लाम की बुनियाद रखी, लेकिन इससे भी बढ़कर वो इंसाफ की एक अलामत के तौर पर याद रखे जाते हैं। उनकी बहादुरी और दानिशमंदी ने सिंध की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, किसी की मीरास को असल में क्या चीज़ मुतय्यन करती है? जंग में जीती हुई फतह या अमन के ज़माने में कायम किया